इस बीच बड़ी खबर चमोली टनल हादसे से जुड़ी हुई आपको दे दें। घायलों से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी घटनास्थल पर भी पहुंचे थे सुबह। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे उन घायलों से मुलाकात करने जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब हादसा हुआ। टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने खुद हालातों का जायजा लिया। इस हादसे में आपको बता दें कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है। कल टनल में पानी भर जाने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के बीच में यहाँ पर सीएम धामी पहुंचे थे। यहाँ अधिकारियों से उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद खुद वो वाहन में सवार होकर टनल के अंदर भी गए ताकि जो कर्मचारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनका हौसला अफजाई भी करें और साथ ही स्थिति भी देखें कि किस कदर वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की। क्या कुछ उन्होंने इसके बाद कहा, आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सुना आपने सीएम धामी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरंग के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सुरंग में मलबे का ढेर नजर आएगा, जगह जगह पानी का कब्जा है। पानी और मलबे के कारण राहत अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। तो वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अभियान में लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे मलबे के बीच से नाव के सहारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा और पानी का कब्जा। ऐसे में मुश्किलें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लिए कि उन्हें इस अभियान को इन स्थितियों में आगे बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कई मजदूर जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। जब सुरंग में आई मौत, टनल में अचानक घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बार फिर निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई। पीपलकोटी में एचसीसी की टनल के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पानी का तेज बहाव और भारी मात्रा में मलबा सुरंग के भीतर घुस आया। घटना के वक्त टनल के अंदर कुल 28 मजदूर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। पानी और कीचड़ के अचानक आए इस सैलाब के कारण अंदर काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे वो टनल के भीतर ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शुरुआती सूचना के अनुसार टनल के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया है। हालांकि अंदर फंसे हुए बाकी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। टनल के भीतर भरे पानी और दलदली मलबे की वजह से बचाव कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें एक एक पल कीमती मानकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला रही है। सुरक्षित निकाले गए मजदूरों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। अधिकारी चमोली, पुलिस कप्तान और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार घटनास्थल तक पहुंचे और जो राहत और बचाव कार्य वहां पर हो रहा है उसका जायजा लिया। और ये देखा गया है कि सभी बचाव कर्मी जो हैं बहुत बहादुरी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं और पल पल की खबर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है। इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पीपलकोटी टनल के भीतर मलबा और पानी आने की इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी तेजी से संचालित करने के कड़े निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमों को फौरन घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। जिला प्रशासन और तमाम संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाकर टनल के भीतर फंसे आखिरी शख्स तक पहुंचने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा गया। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार लगातार मौके पे बने हुए हैं। पुलिस अधीक्षक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पे मौके पे बने हुए थे और अब तक लगभग 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। ये टनल 2.5 किलोमीटर की बताई गई है और 1600 मीटर पे ये घटना हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा सचिव के साथ पूरे प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो मिसिंग 3 लोग हैं उनको बाहर निकालना। टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बेहद संवेदनशील चरण में है। बचाव दल अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही भारी बारिश की वजह से चमोली में अचानक फ्लैश फ्लड भी आ गया था। ये घटना 10 अगस्त को हुई और अब कल यानी 13 अगस्त को चमोली की एक टनल में अचानक पानी आ गया। मौसम से पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।